जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए ये सब किया गया है, समझ गई हूँ मैं। लेकिन कोई चाहे कुछ भी कर ले, हम हार नहीं मानेंगे। हार मानने वालों में से नहीं है हम। ना अगर उन लोगों को मौका मिल गया ना तुझे परेशान करने का, तो सारी जिंदगी तड़पाएंगे आना, कुछ काम नहीं करने देंगे, और फिर ये साबित हो जाएगा कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो। ध्यान रखना। तेरे बड़े भैया अभी तो नहीं दिख रहे, वो मिल जाते तो उनसे ही कोई सलाह मशवरा कर लेती। इस भीड़ में पता नहीं कहाँ गुम है। हाँ दीदी, इतनी भीड़ है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ पे लोगों को बिठाए, कहाँ उनको खाना दे, कहाँ वो भोग प्रसाद वितरण करे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। रुक जरा, मैं ना तेरे भैया को ढूंढती हूँ, उनसे कहती हूँ दोने और पत्तल का इंतजाम करें भोग के लिए। मिष्टी, मिष्टी, मिठा। बड़ी माँ कुछ खाने को दो ना, भूख लगी है। बेटा अभी देती हूँ। हाँ माँ, सब लोग ने अपने दोस्तों को बुलाया, हमें पहले पता होता तो हम भी अपने दोस्तों को बुला लेते पूजा में। अच्छा, हाँ हाँ क्यों नहीं। तू जा, अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा कर ले, मोहल्ले में घूम घूम के जितने दोस्त रह गए ना सबको बुला ला। जा जा बुला ले। मैं कुछ भी बोलती हूँ तब हमेशा ऐसे ही बोलने लगते हो, अजीब है। चल हम ऐसे चलता। हाँ चल, मेरी बात सुन पहले। जाके जरा अपने बाबा को तो ढूंढ ला और उनको कहना सबको भोग प्रसाद बांटना है, तो डोने और पत्तल हमारे पास ले आए, समझी। हाँ ठीक है, बुला देती हूँ। चलो चल जाओ। अरे खेतरो दादा, बात नहीं समझ रहे। जैसे भी हो आज आपको हमारी इज्जत बचानी होगी। प्लीज इस मुसीबत से बाहर निकालिए हमें खेतरो दादा। अरे टुकुन भाई, समझो मेरी प्रॉब्लम। मैं इतनी जल्दी बंदोबस्त कहाँ से करूँगा, ये सच में नामुमकिन है। देखिए, आप कहो तो जो भी दाल चावल और मसाले लगेंगे मैं आपको ला कर देता हूँ खेतरो दादा, पर आप समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए और इस बदनामी से आप ही हमें बचा सकते हैं। देखिए, आप इतने सालों से हमारे यहाँ पे खाना बनाते आ रहे हैं और आप हमारी मदद नहीं करेंगे इस समय पे। देखिए, आप प्लीज कैसे भी करके मैनेज कर लीजिए। देखिए, आप चाहें तो आप हमारे घर मत आइए, आप अपने घर से सब बनाकर रेडी कर दीजिए, मैं आकर ले जाऊंगा खेतरो दादा। मुझसे अकेले नहीं होगा भाई। अच्छा ही हुआ दीदी, ये कढ़ाई और चूल्हा हमने पड़ोसी से मांग के लाए। अब जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा, सब्जी भी बन जाएगी फटाफट, है ना। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा भोग खिलाने के लिए सबको बैठाएगा। वैसे कुछ लोगों का भोग तो बन चुका है, उन्हें भोग दे ही सकते हैं ना। और बच्चे भी भूख के मारे रो रहे हैं, पूजा भी खत्म होने वाली है। समझ नहीं आ रहा इतने सारे लोगों को गर्मी में बाहर खाने के लिए कैसे बिठाए। मेरा भी बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है छुट्टी। अब एक काम करते हैं ना, बाहर अगर तो बेंच लगा दे, वहीं पे सबको बिठा देंगे और वहीं पे खाना लगा देंगे। बढ़िया आइडिया है वैसे। अच्छा है, ऐसे करते हैं। अरे क्या हुआ, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे? देखिए ना किस मुसीबत में फंस गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब कुछ हम अकेले कैसे संभालेंगे, देखिए ना जरा। और दीदी आप रो क्यों रही हैं? अगर मुसीबत आई है तो उस मुसीबत से निपटना भी तो होगा ना। मेहमान सब आ चुके हैं, उन्हें भूखे पेट थोड़ा ना बेच सकते हैं। एक काम करो, थोड़ा थोड़ा भोग दो, प्लेटों में देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो पत्तल की कटोरियां लाया हूं ना उसमें दे दो। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं दादा, ऐसे तो बहुत बदनामी हो जाएगी। इतने सारे मेहमान आए, सबको कटोरी में भोग कैसे दे सकते हैं। आप ना भोग के लिए चिंता मत कीजिए, भोग की व्यवस्था हम लोग कर देंगे, है ना। आप जाके पत्तल की प्लेट्स और कटोरियां लाके दे दीजिए। ठीक है, मैं प्लेट्स और कटोरियां लेकर आता हूँ। जी हाँ, और डेकोरेटर्स को भी तो बताना है ना वो बेंच लाने के लिए। हाँ दीदी वो भी है, लेकिन सारी जिम्मेदारी एक आदमी पे तो नहीं दे सकते ना, और देर हो जाएगी। क्या करे दादा, आप एक काम कीजिए, आप अपने छोटे भाई को यहाँ भेजिए, वो भी तो हाथ बटाए ना थोड़ा काम में। घर में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, वो क्या कोई भी मदद नहीं करेंगे हमारी। अरे वो तो किसी राजकुमार की तरह सज धज के मेहमानों के बीच में घूम रहा है, वो इन सब में नहीं पड़ेगा, उस झमेले में पड़ेगा ही नहीं। उसने तो मना किया था ना ये सब करने के लिए, अब वो इसमें नहीं घुसेगा। अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं वो। आप जाइए और जाके छोटू भैया को बोलिए कि बड़ी भाभी बुला रही हैं। ठीक है, मैं जाकर बात करता हूँ। खेतरो दादा, मतलब आप हमारी मदद नहीं करेंगे? अरे मैं सच में मजबूर हूँ भाई। खेतरो दादा, मजबूर तो हम हैं और आप हैं कि हमारी मजबूरी समझ नहीं रहे। देखिए खेतरो दादा, आप भगवान जी का भोग प्रसाद बनाने से इनकार कर रहे हैं और आप राधा कृष्ण जी का आशीर्वाद नहीं चाहते हैं क्या? अच्छा बाबा ठीक है, देखो मैं तुम्हारी भाभी को पटाने की कोशिश करता हूँ, अगर वो मान गई ना तो सारा काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ी देर हो सकती है
क्योंकि सब कुछ रेडी करना पड़ेगा ना। देखिए खेतो दादा, मुझे आप पे ना पूरा भरोसा है, आप कैसे ना कैसे करके पक्का मैनेज कर लोगे। मैं ना आपको अभी पैसे भेज देता हूँ, आप बस सामान खरीदिए और लग जाइए काम पे। बस प्लीज ट्राई करिएगा, थोड़ा जल्दी हो जाए खेतो दादा। ठीक है, देखता हूँ मैं। कितने अच्छे हैं ना बड़े भैया, हमारी मदद करने के लिए तैयार है। और टुकुन दादा भी हमारे साथ खड़े हैं और मुझे पूरा यकीन है अर्जुन भैया भी हमारी मदद जरूर करेंगे। बस मेरे वाले वो देखो हमें परेशानी में डालकर कैसे जश्न मना रहे हैं, वो कभी मदद नहीं करने वाले हमारी। इनकी असली दुश्मनी तो मेरे साथ है दीदी। हार में जाए दुश्मनी, बस यही तो आता है इनको। और वैसे भी तू इतना टेंशन मत ले, ये सिर्फ तेरी जिम्मेदारी नहीं है आहाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और वैसे भी ये क्या बोलेंगे, हम भी कम नहीं है। अगर लोगों के सामने इन्होंने कुछ कहा ना तो हम भी नहीं छोड़ेंगे इन्हें। अभी खैर ये सब छोड़िए, माँ बहुत टेंशन में दिख रही है, मैं एक बार माँ से मिलकर आती हूँ। हाँ तू देख, इधर हम संभाल रहे हैं, जल्दी आना। हाँ माँ, मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम लोगों को ये पूजा की जिम्मेदारी देकर। क्यों माँ, हमने कोई गलती कर दी है क्या? नहीं, तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। तुम लोगों ने तो पूरी कोशिश की, लेकिन देखो इतने सारे मोहल्ले वाले आ गए, अब इनको क्या खिलाएंगे? इनके सामने तो बेइज्जती हो जाएगी ना। वो लोग तो यही कहेंगे सेनबाड़ी की पूजा से भूखे पेट लौटना पड़ा। और फिर मेरे मैके वालों का क्या है, उन्हें तो मैं दाल भात बनाकर खिला दूंगी, बड़े चाव से खा लेंगे। लेकिन इनका क्या, ये तो पूरा भंडारा लगा हुआ है। छोटी कैसे संभालेंगे इन्हें? और अभी तो बहू के मायके वाले भी नहीं आए हैं। माँ, मेरे मायके से सिर्फ माँ ही आएंगे शायद। अगर आप कहे तो मैं उन्हें फोन करके ना मना कर देती हूँ आने के लिए। राम 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 राम, कैसी बातें कर रही है? अरे तेरे रिश्तेदारों को आने से क्यों मना करूंगी? ऐसे संस्कार है क्या इस घर के कि तेरे रिश्तेदारों को आने से मना कर दे? और बेइज्जती मत करवा मेरी, आने दे उन्हें, उनके लिए भी दाल भात की व्यवस्था कर देंगे। लेकिन एक बात बता छोटी, ये जो इतने सारे मेहमान मोहल्ले वाले आए हैं, इनको क्या बनाकर खिलाएंगे? देख मेरे तो हाथ तेरे ठंडे पड़ रहे हैं। देख छोटी, अब जब जिम्मेदारी तूने उठाई है ना, तुझे निभानी तो पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। माँ, आप रिलैक्स कीजिए, चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना इंतजाम करती हूँ। पूजा संपन्न हुई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। ठाकुर जी, अगर भोग तैयार हो गया हो तो हम लोग खा के निकले। हाँ बिल्कुल, मैं अभी देख कर आती हूँ। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। जी पिशिमुनी, भोग प्रसाद तैयार है कि नहीं? हाँ, अरे अब जिम्मेदारी उठाई है तो टाइम से पूरा भी करो उसे। सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं ना। अब जल्दी से भोग प्रसाद लेकर आओ, देर नहीं कर सकते ना। चलो। जी पिशिमा, अभी जाके सबको भोग प्रसाद दे देते हैं, आप चिंता मत कीजिए। भोग प्रसाद कम तो नहीं पड़ेगा ना बड़ी बहू? श्री कृष्ण का भोग प्रसाद है पिशिमा, अगर उनकी इच्छा होगी ना तो किसी को कुछ भी कम नहीं पड़ेगा। वो चाहे तो सबका पेट और मन दोनों भर सकता है। तुम्हारी भाषणबाजी फिर से शुरू हो गई ना। तुम्हारे भाषण से किसी मेहमान का पेट नहीं भरेगा। खाने पे ध्यान दो और जल्दी लेकर आओ, मेहमान सारे इंतजार कर रहे हैं। पूरा दिन इंतजार करते नहीं बैठेंगे, लेकर आओ जल्दी।